everyone and welcome to our channel Law Novitiate by विशाल एंड शिवानी जोशी। आज मैं हम सभी के साथ रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। कोई भी कोर्ट होगा तो उसका प्राइमरी फंक्शन है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रीट करना। अगर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट के सामने लाया जाता है या कोई भी मैटर कोर्ट के सामने लाया जाता है या उसके सामने आता है तो उसका प्राइमरी फंक्शन है कि किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रीट करना या जो डिस्प्यूट लाया गया है उससे रिलेटेड जो भी एक्ट या स्टैट्यूट हिट हो रहे हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना, उनका मतलब जानना कि वो स्टैट्यूट क्या कहना चाहता है। कोई भी कोर्ट जब किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रीट करता है, पहली बात तो उसका फंक्शन है उसका इंटेंशन फाइंड आउट करना, उस स्टैट्यूट का रियल इंटेंशन फाइंड आउट करना कि उस स्टैट्यूट को लेजिस्लेचर ने एग्जिस्टेंस में क्यों लाया। जब भी कोर्ट इंटरप्रीट करता है किसी भी स्टैट्यूट को तो कोर्ट समटाइम्स कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करता है, तो उन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हर स्टैट्यूट में पर्टिकुलर्स दिए हुए होते हैं स्टार्टिंग में। उन स्टैट्यूट के बारे में आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टैट्यूट में सबसे पहले होता है पर्टिकुलर्स। इन पर्टिकुलर्स की हेल्प से ही कोर्ट स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करती है। मतलब जब भी कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट, किसी भी लॉ स्टैट्यूट को इंटरप्रीट करती है, उस टाइम या उस वक्त उस स्टैट्यूट को इंटरप्रीट करते समय कोर्ट हेल्प लेती है इंटरनल एड्स की, एक्सटर्नल एड्स की, और आगे लेटर ऑन बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन सभी की हेल्प से कोर्ट सभी स्टैट्यूट की, सभी एक्ट या लॉज जो लेजिस्लेशन बनाती है उनको इंटरप्रीट करती है। आज मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलर्स ऑफ अ स्टैट्यूट मतलब इंटरनल एड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। पर्टिकुलर्स ऑफ स्टैट्यूट में टोटल 12 पर्टिकुलर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है किसी भी स्टैट्यूट का शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल किसी भी स्टैट्यूट के या स्टैट्यूट को दिया हुआ कोई निकनेम होता है जिससे हम किसी भी स्टैट्यूट को आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि उसका डिस्क्रिप्शन। आई रिपीट, जब भी किसी स्टैट्यूट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एक्ट है कौन सा, तो उसको दिया हुआ नाम जो है वो कहलाता है शॉर्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसी को दिया हुआ है नाम इंडियन पिनल कोड, तो वो उसका शॉर्ट टाइटल है। इंडियन एविडेंस एक्ट वो उसका शॉर्ट टाइटल है। देन नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल मतलब होता है कि हर एक स्टैट्यूट के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैट्यूट उस एक्ट का एक्सप्लेनेशन मतलब ब्रीफली उसके बारे में डिस्क्राइब किया होता है, दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी में दिया हुआ है जैसे एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। उसी तरह सीपीसी में भी दिया हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो ये ब्रीफ डिस्क्राइब किया है सीपीसी सीआरपीसी में। इसी तरह और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें लॉन्ग टाइटल ऊपर दिया हुआ होता है, तो इन्हें कहते हैं, जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है उन्हें कहते हैं लॉन्ग टाइटल। थर्ड कम्स प्रियम्बल। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन अगर किसी स्टैट्यूट को एग्जिस्टेंस में लेके आ जाती है उतना ही काफ़ी नहीं होता है। हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि ये स्टैट्यूट का एग्जिस्टेंस क्यों है और इसका प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल का जनरल मतलब होता है उसका ऑब्जेक्ट, उस एक्ट या स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है उस एक्ट को या स्टैट्यूट को एग्जिस्टेंस में लाने का। जैसे कि आईपीसी है तो आईपीसी एक्ट में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि वेयर एज इट इज टू प्रोवाइड जनरल आईपीसी फॉर ऑल इंडिया, फॉर द इंडिया। इसी तरीके से हर एक एक्ट में उस एक्ट का प्रियम्बल स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। देन कम्स मार्जिनल नोट। मार्जिनल नोट मतलब होता है एक ऐसा नोट जो स्टैट्यूट के सेक्शन नंबर के आगे दिया हुआ होता है। जैसे कि सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, उसके आगे लिखा है मर्डर, तो मर्डर इज मार्जिनल नोट। आई रिपीट, मार्जिनल नोट मतलब होता है कि ऐसा नोट जो किसी सेक्शन के आगे दिए हुए जो हेडिंग है, हेडिंग भी नहीं कह सकते, उसके आगे जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है जिससे उस सेक्शन के बारे में हम पता लगाएंगे उसे कहते हैं मार्जिनल नोट। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मर्डर की बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट की बात कर ली जाए तो सेक्शन 5 के आगे लिखा है
कि एविडेंस टू गिवन ओनली ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स एंड नॉट अदरवाइज। तो ये हेडिंग जो है या ये जो लिखा है ये मार्जिनल नोट कहलाता है। देन नेक्स्ट इज हेडिंग। हेडिंग मतलब होता है कि अगर कोई भी ग्रुप ऑफ सेक्शन है या अगर सिंगल सेक्शन भी है तो उस ग्रुप ऑफ सेक्शन को या सिंगल सेक्शन को जो भी तैयार है, मतलब इनको जिस भी हेडिंग में डाला गया है या फिर ये ग्रुप ऑफ सेक्शन किससे डिनोट होंगे या ये ग्रुप ऑफ सेक्शन किस के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें वो कहलाए जाते हैं हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 से लेकर 55 तक बात होती है किसी भी फैक्ट की रेलेवेंसी के बारे में। तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इज हेडिंग ऑफ सेक्शन फ्रॉम 5 to 55। आई रिपीट, हेडिंग मतलब होता है किसी भी ग्रुप ऑफ सेक्शन या सिंगल सेक्शन को जो डिनोट करते हैं उन्हें कहते हैं हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट है तो सेक्शन 5 से लेके 55 की बात करते हैं रेलिवेंसी के बारे में, तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट इज हेडिंग। देन कम्स इसकी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब होता है कि अगर कोई भी सेक्शन है तो उस सेक्शन में या उस सेक्शन के अंदर क्या कंटेंट है उसको जो भी एक्सप्लेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल उसे कहा जाता है इलस्ट्रेशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने इस वीडियो में बोला है वो समझ में भी आया होगा। आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और आगे वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल लॉ नोविशिएट को। थैंक यू एवरीवन।